हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 9 है। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये हमें पढ़ना है। अब तक हमने रोड के लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस पढ़ लिया, इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया है। आज हमें एक सर्कुलर आर्क की वजह से, एक सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से और साथ में एक क्वाड्रेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखना है। हम इसके डेरिवेशन भी करेंगे, फॉर्मूला भी सीखेंगे और लास्ट में मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी दे दूंगा। स्टार्ट करें लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। एक सेमी सर्कुलर रिंग जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहां पर कैलकुलेट करना है? एट सेंटर, उसके सेंटर पर कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रखी है, और इस सेमी सर्कुलर रिंग पर मैंने प्लस लेमडा चार्ज डेंसिटी का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान तरीके से कंटिन्यूअसली मैंने इस पूरी की पूरी रिंग पर प्लस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसके पूरे सरकमफेरेंस पर। ये जो आपको यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिखाई दे रही है, इसका मतलब होता है कि हमने इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके कितने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितने लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक सर्कल की लेंथ कितनी होती है, उसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और एक सेमी सर्कल का कितना होता है सरकमफेरेंस, पाई आर होता है। तो लेंथ कितनी होगी इस सेमी सर्कल की, पाई आर। तो चार्ज क्यू हमने पाई आर सरकमफेरेंस पर इतने लेंथ पर रखा है, तो ये क्या होती है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद ये काम आएगी। तो हमने अब तक ये बात बोली है कि हमने एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रखी है जिसकी रेडियस है आर। ये हमने एग्जैक्ट मिड पॉइंट सेंटर ले रखा है, तो यहां से ये जो आपको रेडियस दिखाई दे रही है, ये कितनी है, आर। रेडियस कितनी है, आर। तो हमने एक आर रेडियस की एक सेमी सर्कुलर रिंग लेकर रखी है यहाँ पर। इसके लिए इसके सेंटर पर, ये सेंट्रल पॉइंट है ओ, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, इसके सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? ध्यान से देखो, इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमें इतना बेसिक तो पता है कि अगर हमें कोई पॉइंट चार्ज दे दे प्लस क्यू, तो इससे आर सेपरेशन दूर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। हमें अब तक इतना बेसिक पता है। लेकिन ये जो आपको सेमी सर्कुलर रिंग दिखाई दे रही है यूनिफॉर्मली चार्ज, जिसको हमने चार्ज दे रखा है, ये एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज था, वैसे ही ये तो एक पॉइंट चार्ज नहीं है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट ओ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये किसी तरीके से एक पॉइंट चार्ज बन जाए तो क्या हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर, फिर तो कर सकते हैं। इस तरीके से E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो मैं एक काम करूंगा, इस सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में रोड के टाइम किया था, कि सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर मैं छोटे छोटे एलिमेंट कट करूंगा, छोटे छोटे इसके अंदर मैं एलिमेंट्स कट करूंगा, छोटे छोटे मैं इस रिंग के टुकड़े कर लूंगा। हर एक एलिमेंट को मैं एक पॉइंट चार्ज बना दूंगा। पूरी रिंग के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, तो हर एक एलिमेंट पर कुछ ना कुछ छोटा चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज। तो उस स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट ओ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, और फिर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आपस में इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐड कर दूंगा। उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे पूरे इस रिंग की, इस सेमी सर्कुलर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्या बोला है मैंने? ये सब कुछ अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पर अभी ये करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर लेता हूँ। मैंने इतना सा एलिमेंट इसका कट कर लिया, और एक काम करता हूँ, प्लस क्यू को यहाँ से हटाकर यहाँ पर कहीं पर रख देता हूँ। ये मैंने इतना सा एलिमेंट कट करके रखा है इस रिंग का, इतना सा एलिमेंट मैंने कट किया। पूरे रिंग की लेंथ कितनी है सर? पाई आर है। कितनी है? पाई आर है। मैंने काम किया, मैंने इतना सा ये जो एलिमेंट लिया है, इसकी लेंथ मैंने बोल दी dx है। इतने से एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dx है। पूरे रिंग पर चार्ज है प्लस क्यू, तो इतने से एलिमेंट का चार्ज मैंने बोला है dq। ये मैंने अज्यूम कर रखा है।
इतने से एलिमेंट का चार्ज है dq, इसकी लेंथ है dx, और साथ में ये इस पॉइंट r के साथ में, इस पॉइंट r के साथ में एक एंगल बना रहा है, एक एंगल बना रहा है जिसको मैंने बोला d थीटा। इतने से एंगल को मैंने क्या बोला, d थीटा। और कितने एंगल पर है ये जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये इस सेंट्रल पॉइंट के साथ में, ये जो रेडियस है ना इसकी लाइन के साथ में, इस लाइन से थीटा एंगल ऊपर, इस लाइन से थीटा एंगल ऊपर कहीं आपको ये डी थीटा का इतना सा एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसकी लेंथ है dx, एंगल है इसका डी थीटा इस एलिमेंट का, और साथ में इसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज है इसका, dx इसकी लेंथ है और ये डी थीटा इसका एंगल है, और कितना ऊपर है ये, इस रेडियस से, इस रेडियस से ये थीटा एंगल ऊपर है। ठीक है, इतना आया समझ में। हाँ, अब हमने बोला कि ये जो एलिमेंट है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, एक छोटा सा एलिमेंट बन चुका है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, मैं इसको बोल दूंगा एक पॉइंट चार्ज। ये एक पॉइंट चार्ज बन चुका है, तो हम एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये देखो हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, तो ये प्लस डी क्यू चार्ज है, तो अपने से अवे, अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा। छोटा सा चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी सी बनेगी, स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है डी क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डी क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, स्मॉल चार्ज है डी क्यू, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, डीई, डी क्यू नहीं है, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल। अब ये आपको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, डीई। इसका फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर होता है। यहां पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई क्या होगी, वो होगी के चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है, ये देखो पॉइंट O से इस पॉइंट का ये सेपरेशन कितना होगा, रेडियस r के जितना ही होगा। देख लो सेंटर से लेकर ये यहाँ तक पूरी ये जो रिंग है यहाँ तक की ये जो लाइन है ये क्या होती है, ये इसके रेडियस ही तो होती है। हर एक जगह पूरे सर्कल के अंदर अगर मैं यहाँ पर कहीं पर एलिमेंट लूंगा तो वहां पर भी ये क्या होगी, रेडियस ही होगी। यहाँ पर कहीं पर और एलिमेंट ले लूंगा तो भी क्या होगी, वो रेडियस ही होगी। तो आपको सेपरेशन कितना मिला, रेडियस r मिला, रेडियस r का स्क्वायर, के चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन r का स्क्वायर। चार्ज स्मॉल था तो हमने बोला कि स्मॉल चार्ज dq की वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE प्रोड्यूस हुई है, के dq बाय r का स्क्वायर, ये आपको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है। इसको और आगे हम सोल्व करें तो dE इक्वल टू के, अब dq की जगह हम क्या कुछ लेमडा dx लिख सकते हैं, जैसे हमने कल किया था डेरिवेशन के टाइम में। कैसे लिखेंगे, देखो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज, इसके लिए हमने क्या किया कि अगर इसकी स्मॉल चार्ज है, इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा क्या होगी, ये चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ पाई आर, ये है चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ यानी कि पाई आर, सर्कमफेरेंस है ना इसका सेमी सर्कुलर रिंग का, तो इसका जो अपने पास सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कुलर रिंग का, यही इसकी लेंथ है, तो मैंने लिखा चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। इस छोटे से dq चार्ज के लिए अगर मैं इसी टाइप से लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखूं तो लेमडा, छोटे से चार्ज के लिए लेमडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, स्मॉल चार्ज dq लिखा डिवाइडेड बाय इस स्मॉल चार्ज की मैंने लेंथ लिख दी यानी कि dx लिख दी। अब आप dx को इस तरफ भेजो, आपको dq का वैल्यू मिल जाएगा, dq इक्वल टू लेमडा dx। अब dq की जगह आप ये वैल्यू रखता हूं, de इक्वल टू के लेमडा dx डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। यहां तक तो हमने कल जब हम रोड के लिए कैलकुलेट कर रहे थे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी किया था ये काम, तो बस इतना सा फर्क था कि यहाँ पर ये dx था, वहां पर भी dx था, लेकिन यहां पर इस जगह पर आपको r स्क्वायर दिखाई दे रहा है इस रिंग के लिए, लेकिन जब हमने रोड के लिए कैलकुलेट किया था यहाँ पर x था, हमने नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया था, ये dx बाई एक्स स्क्वायर था, हमने नॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया था, कर सकते हैं। लेकिन ये वाली टर्म यहाँ पर dx है, ये r में है, तो क्या हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दोनों अलग टर्म है, एक है x एक है r, कैसे कर सकते हैं दोनों को हम इंटीग्रेट, नहीं कर सकते। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक काम करें, किसी ना किसी तरीके से जो dx है इसको हम r के टर्म में लेकर आ जाए। कैसे लेकर आएंगे, ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा आर्क ही तो है, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इतना सा, ये जो एलिमेंट मैंने इतना सा लेकर रखा है इसके ऊपर, इस रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का इतना सा मैंने ये जो एलिमेंट लिया है जिसका लेंथ है dx, चार्ज है इसके ऊपर dq। ये ध्यान से देखो, ये एक आर्क ही है जो कि सेंटर के साथ में जाकर मिल रहा है, इस तरह से सेंटर O के साथ में इस तरह से जाकर मिल रहा है, ये आर्क ही तो है, और इस आर्क का एंगल कितना है, d थीटा, d थीटा इस आर्क का एंगल है, एंगल कितना है, d थीटा, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं इसको, d थीटा, ये इस आर्क का एंगल है यहां से, और साथ में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, रेडियस, इस तरफ ये भी क्या है, रेडियस है। यहां से आपको एंगल का एक फॉर्मूला पता होगा, वो होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस
आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। यहां पर एंगल कितना है, थीटा नहीं है, डी थीटा है, तो हमने लिखा डी थीटा। आर्क कितना है सर, आर्क है dx लेंथ का, आर्क की लेंथ कितनी है dx, डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है r है, तो आपको मिला डी थीटा इक्वल टू dx बाय r। dx की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम r को इस तरफ भेज देंगे, तो हमें मिला dx इक्वल टू r d थीटा। क्या आपको इतना कैलकुलेशन समझ में आया या फिर कहीं पर भी कोई भी समस्या? हमने पता है क्या किया है, हमने बोला कि ये जो आपको स्मॉल एलिमेंट इतना सा मिला है, ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसका चार्ज dq है, लेंथ कितनी है dx है, ये एक छोटा सा आर्क ही तो है, ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा आर्क ही तो है, ये एक छोटा सा आर्क ही तो है इस पूरे सेमी सर्कल के अंदर। ये आर्क है तो ये आर्क की लेंथ कितनी है dx है, आर्क का एंगल कितना है d थीटा है, स्मॉल एंगल d थीटा, और ये रेडियस है r। तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल की एक डेफिनेशन होती है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये एंगल का एक फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क के लिए हमने लिखा ये आर्क की लेंथ कितनी dx डिवाइडेड बाय रेडियस r, r को इस तरफ भेज दो, आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू r d थीटा। ये आपको dx की वैल्यू मिल गई, अब आप इसकी जगह r d थीटा को पुट कर सकते हो। इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना आर्क वाला केस? हाँ सर ये समझ में। अब de इक्वल टू के लेमडा, dx की जगह हमने रखा r d थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब यहां से ये एक r इस r स्क्वायर के r को कट कर देगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला एक स्मॉल dq चार्ज की वजह से, वो है k लेमडा बाय r डॉट d थीटा। ये आपको एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है इस एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE इस एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से आपको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है dE इक्वल टू के लेमडा बाय r डॉट डी थीटा। यहां तक समझ में आया? हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और कैलकुलेशन हम करते हैं। तो यहां तक हमें यह पता चला कि जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया। अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आगे हम डेरिवेशन को बढ़ाएंगे तो हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर स्पेस बना रहा हूँ, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, इसको भी मिटा देता हूँ। तो एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अगर इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो सर, बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो हर एक की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, डीई डीई आएगा। इससे पहले आप ये एक और चीज देखो, आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, एलिमेंट की वजह से डीई मिला है, कितना है आपको मिला है, ये एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है। मैं इस डीई के कंपोनेंट कर सकता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, थीटा है, इस लाइन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो, सेम इसके ठीक सामने है, तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। ये थीटा, इसके ठीक सामने जो एंगल है वो भी कितना है, थीटा ही है, ये वाला एंगल भी कितना आ गया, थीटा। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। जो एंगल थीटा की डायरेक्शन में उसको मैं बोलूंगा डीई कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा डीई, एंगल नहीं है इस डायरेक्शन में तो इसको हम बोलेंगे डीई साइन थीटा। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट कोस थीटा वाला आएगा, जिस तरफ एंगल नहीं है उधर कंपोनेंट कौन सा आएगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। इसको मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैं बोल दूंगा वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई डी, ये एक्स एक्सिस में है और ये किसमें है, वाई एक्सिस में, इस एक स्मॉल एलिमेंटल चार्ज की वजह से, इस स्मॉल एलिमेंट के चार्ज डीक्यू की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला है, ठीक है। अगर हम क्या करें, अब हमें आगे क्या करना है, हमें तो पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से नहीं, पूरी की पूरी रिंग के कारण, पूरी रिंग की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, यहां तक हमें कैलकुलेट करने हैं। इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक इसी तरीके के हमें एलिमेंट लेते रहना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसा ही एलिमेंट ले लिया, ऐसा ही सेम एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया जिसकी लेंथ भी कितनी है, dx है, चार्ज भी इसके ऊपर कितना है, प्लस dq है, और ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है इस एलिमेंट का, इस आर का, वो भी कितना है, d थीटा है। एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसी टाइप के मैं एलिमेंट लूंगा, ठीक है, इसी टाइप के मैंने एलिमेंट ले लिए, हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हर एक एलिमेंट की वजह से। फिर अगर मेरे को यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे रिंग का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सारे एलिमेंट की वजह से जो डीई डी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सब का मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प से सम कर देना है। सारे एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उनको जब मैं ऐड कर दूंगा, उनको जब मैं जोड़ दूंगा, तब मुझे इस पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर मिल जाएगा। क्या करना है हमें,
एक एलिमेंट की वजह से ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी टाइप के एलिमेंट इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक पूरी की पूरी रिंग के अंदर लेने हैं। हर एक एलिमेंट की वजह से कुछ ना कुछ डीई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको ऐड कर देना, आपको पूरी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कैसे ऐड करना होता है? इंटीग्रेशन की मदद से ऐड करना है। तो हर एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया डीई इक्वल टू के लैम्डा डी थीटा बाई आर। ठीक है, और जब आपको पूरी रिंग का निकालना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन ले लूंगा, और इंटीग्रेशन लेने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? ध्यान से देखो, हर एक एलिमेंट की वजह से क्या होगा, हर एक एलिमेंट की वजह से इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लेगा। जैसे ये आपने यहाँ पर एक और ले रखा है एलिमेंट, तो इसकी वजह से इधर आएगा डी एलिमेंट। इसके भी दो कंपोनेंट, थीटा के डायरेक्शन में इधर डीई कोस थीटा बनेगा, डीई कोस थीटा बनेगा, और थीटा की दूसरे डायरेक्शन में इधर डीई साइन थीटा बनेगा। इसी तरीके से मैंने इस तरफ ये जो आर्क लिया है, इसकी वजह से इधर आएगा इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज है, अपने से अवे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से क्या आया? डी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल कितना है? थीटा, तो थीटा के डायरेक्शन में इधर बन गया डीई कोस थीटा एंगल, डीई कोस थीटा एंगल। और इस तरफ क्या बन गया? डीई साइन थीटा एंगल, डीई साइन थीटा एंगल। फिर से अगर मैंने इधर एक और ले रखा है आर्क, तो इसकी वजह से भी यही डी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस तरफ बन जाएगा डीई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर बन जाएगा डीई साइन थीटा। तो आप ध्यान से एक बात देखो, अगर आप पूरे के पूरे इस सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करो, तो आपको इस तरफ मिलेंगे डी कोस थीटा, इधर भी मिलेंगे डी कोस थीटा। ये तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इधर वाले डी कोस थीटा ने इधर वाले डी कोस थीटा को कट कर दिया, यानी आपको EX 0 मिलेगा। सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आपको एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस में नहीं मिलेगा। तो हमें बात किसके बारे में करनी है? वाई एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है। देख लो, ये वाई एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, हर एक एलिमेंट की वजह से कुछ ना कुछ डीई इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। और जब हम वाई एक्सिस के अंदर बात करेंगे डी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या होगा? वो होगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा किसी ड्यू टू वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है? डीई साइन थीटा। अगर हम सारे एलिमेंट का मिलाकर पूरे इस सेमी सर्कल का वाई एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो वो क्या आएगा? सर इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको जब आप इंटीग्रेशन डीई वाई का करोगे, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, यानी कि ई नेट मिल जाएगा वाई एक्सिस के अंदर। वाई एक्सिस के अंदर बोलो या फिर पूरा ही इस आप सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, एक ही बात है, बिकॉज एक्स एक्सिस के अंदर तो अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, इसको डीई वाई ना बोलकर सीधा इंटीग्रेशन डीई बोलूंगा। सारे डीई एलिमेंट का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस सेमी सर्कुलर रिंग का। सारे डी को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाई एक्सिस के अंदर क्या है? इसका कंपोनेंट डीई साइन थीटा। कोस थीटा वाले कंपोनेंट तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैलकुलेट करना है। तो आप सबसे पहले तो इसके अंदर डीई की वैल्यू रखो, इंटीग्रेशन के लैम्डा बाई आर डी थीटा साइन थीटा। ठीक, आगे ई नेट इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर लेकर आ जाओ, के लैम्डा बाई आर को आप बाहर लेकर आ गए। इंटीग्रेशन के अंदर ये बचा साइन थीटा डॉट डी थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? इस रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। रिंग के अंदर ये जो सेमी सर्कुलर आपको रिंग दिखाई दे रही है, इस सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? सर पाई होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हम एक काम करेंगे, इस रिंग के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम करेंगे इंटीग्रेशन। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपको इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी है एंगल के अंदर, यानी 0 डिग्री से स्टार्ट करके पूरा 180 डिग्री तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहां तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो बताओ क्या आएगा? इसको हम आगे सोल्व करें तो आपको मिलेगा ई नेट इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाय ये सेपरेशन आर, यानी रेडियस आर हमने लिखा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, अच्छा इसको मिटा देता हूं, यहां पर डेरिवेशन अपना बच जाएगा और समझ तो हमने लिया ही है ये पूरा केस। तो ई नेट इक्वल टू के लेमडा बाई आर माइनस कोस थीटा के अंदर सबसे पहले हम ये वाली टर्म रखेंगे और फिर हम ये वाली टर्म रखेंगे, तो माइनस कोस 180 डिग्री माइनस में माइनस कोस 0 डिग्री। इंटीग्रेशन तो करना था,
सबसे पहले हमको पहले टर्म लिखनी है, ठीक है, माइनस के अंदर थी तो हमने इसका माइनस लगा दिया, माइनस करके फिर हमको दूसरे टर्म लिखनी होती है, ये भी माइनस के अंदर थी तो हमने माइनस लगा दिया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के लेमडा बाय आर। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और एक माइनस पहले से बाहर पड़ा है, माइनस में -1, और ये माइनस और माइनस मिलाकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ये माइनस और माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, +1 लिख देता हूँ, +1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, 2k लेमडा बाय आर। 2k लेमडा बाय आर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, जिसके ऊपर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसके लिए मिल जाएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब मैंने सेमी सर्कुलर रिंग पर कर रखा है तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लेमडा बाय आर होगा। याद रखना ये, ठीक है, या तो आप इसको याद रख सकते हो या फिर आप इसकी पूरी डेरिवेशन कर सकते हो। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो फिर तो आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, नीट एस्पिरेंट हो तो बस आपको याद रखना है कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लेमडा बाय आर होगा। रख लिया याद, या फिर याद नहीं भी रहता है तो मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ठीक है। बढ़े आगे, ये डेरिवेशन हमने सीख लिया। आज हमें टोटल 3 डेरिवेशन करने हैं, जिनमें से एक डेरिवेशन तो हमने सीख ली। अब आगे क्या करना है, ये हमने एक सेमी सर्कल के लिए डेरिवेशन किया है। जब हमने एक सेमी सर्कल को यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर कर रखा है, तब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये हमने सीखा। अब हम एक काम करेंगे, एक क्वाड्रेंट के लिए यही सेम केस देखेंगे। एक क्वाड्रेंट के लिए बढ़ते हैं आगे। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर हमने ली तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k लेमडा बाय आर। अब हम एक काम करते हैं, उससे भी आधा पार्ट लेते हैं सर्कल का। सर्कल का आधा पार्ट होता है सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कुलर शेप की हमने रिंग ली, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब उसका भी आधा पार्ट यानी सर्कल का 1/4 पार्ट क्वार्टर या फिर क्वाड्रेंट के लिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक क्वाड्रेंट शेप की या फिर क्वार्टर शेप की एक रिंग लेंगे, उसके ऊपर हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे और फिर हमें उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वार्टर रिंग। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्वार्टर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर हमें कैलकुलेट करना है, एट सेंटर हमें कैलकुलेट करना है। जैसे ये मैंने एक सर्कल का 1/4 पार्ट यानी एक क्वार्टर ले रखा है, ये क्वार्टर ले रखा है, ये क्वार्टर शेप की या फिर क्वाड्रेंट शेप की मैंने रिंग ले रखी है, ये हो गई रिंग, जिसके ऊपर मैंने प्लस लेमडा की यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके रखी है। प्लस लेमडा मैंने इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। प्लस लेमडा का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर इसकी जो लेंथ है, इसका जो सरकमफेरेंस है, एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr सर्कल के लिए। सेमी सर्कल के लिए कितना होता है, सेमी सर्कल के लिए πr होता है, इससे आधा πr। और एक क्वाड्रेंट के लिए कितना होता है, यानी सेमी सर्कल से भी आधा, इसके लिए होता है πr/2, इसका लेंथ होता है या फिर इसका सरकमफेरेंस होता है। तो इसकी पूरे लेंथ के ऊपर, इसके पूरे सरकमफेरेंस यानी πr/2 के ऊपर मैंने +q चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसका मतलब ये होता है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है प्लस लेमडा, कितनी लेंथ के ऊपर हमने कितना चार्ज रख रखा है। तो हमने इसकी πr/2 यानी कि इतने 1/4 पार्ट के ऊपर +q चार्ज को कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसके ऊपर कर रखा है, तो ये मैं इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं। अब इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर पर प्रेजेंट इस पॉइंट O पर, इस सेंट्रल पॉइंट O पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये रेडियस r और ये भी रेडियस r। बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक पॉइंट चार्ज तो है नहीं, एक सर्कल कितना बड़ा होता है, उसका आधा पार्ट सेमी सर्कल वो भी काफी बड़ा होता है, उसका भी आधा पार्ट यानी एक क्वार्टर, एक क्वाड्रेंट वो भी तो काफी बड़ा होता है, पॉइंट चार्ज तो नहीं होता। तो पॉइंट चार्ज के तरीके से E = kq/r का स्क्वायर करके तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे सर, अब तो हमने तरीका सीख लिया है, हमें पता है सेमी सर्कल वाले तरीके से करना है, रोड वाले तरीके से करना है कि हमें इसके अंदर एलिमेंट कट कर लेना है। हमें इससे एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेना है जिसकी लेंथ कितनी होगी dx, चार्ज कितना होगा उसके ऊपर dq, और इसका एंगल कितना हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से हम एक एलिमेंट कट करते हैं, ये हमने एक एलिमेंट कट कर लिया है,
इस एलिमेंट की इतने से एलिमेंट की लेंथ है मान लो dx, पूरे इतने क्वार्टर का चार्ज कितना है प्लस क्यू है, तो इतने छोटे से एलिमेंट का चार्ज मैं ले लेता हूं प्लस डी क्यू। छोटे से एलिमेंट का मैंने चार्ज कितना मान लिया प्लस डी क्यू, ये प्लस डी क्यू चार्ज है, लेंथ कितनी है dx है, और इसका एंगल कितना है स्मॉल एंगल वो है डी थीटा। कितना एंगल है डी थीटा, और इस रेडियस के साथ में इस रेडियस से कितना ऊपर है ये एंगल, ये एलिमेंट, ये इस रेडियस से एलिमेंट थीटा एंगल ऊपर है, ये एलिमेंट इस रेडियस से थीटा एंगल ऊपर है। अब ये जो आपको एलिमेंटल चार्ज दिखाई दे रहा है छोटा सा dq चार्ज, ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बिकॉज ये प्लस चार्ज है तो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा। इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। डी छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। आर क्या है, आर है रेडियस, आर क्या है रेडियस। हम के डी क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर करते हैं, ये भी तो देखो इस रिंग की बोल सकते हो आप, या फिर ये जो क्वाड्रेंट रिंग है इसकी रेडियस ही तो है, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है इस प्लस क्यू चार्ज और इस ओ के बीच का सेपरेशन, ये भी तो देखो रेडियस ही है, तो ये आपने सेपरेशन यानी रेडियस का स्क्वायर कर दिया, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। आगे जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, अब सर हमने प्रोसेस सीख लिया के लेमडा dx डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, बिकॉज dq इक्वल टू लेमडा dx होता है, ये मैंने आपको अब तक सिखा दिया है। dq इक्वल टू लेमडा dx होता है। क्या करना होता है, चार्ज डेंसिटी अगर आपको निकालनी होती है लीनियर, वो कितनी होगी, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। छोटे से चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी देखे तो कितना हो जाएगा, छोटा सा चार्ज dq डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ यानी dx। dx को इस तरह भेजोगे तो आपको मिल जाएगा dq इक्वल टू लेमडा dx। ये तो मैंने यहाँ पर कर रखा है, dq की जगह लेमडा dx मैंने लिख दिया। ठीक, आगे अब क्या करना है, de इक्वल टू के लेमडा dx बाई आर का स्क्वायर। देखो ये है dx और ये है r, दोनों एक जैसी चीज तो नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ। अभी सेमी सर्कल वाले टाइम में मैंने आपको यही सिखाया था। तो क्या करेंगे, हम इस dx की जगह कुछ r वाले टर्म लेकर आएंगे। कैसा है कि r वाले टर्म, ये एक आर्क है, ये क्या है एक आर्क है, कुछ इस तरीके का एक आर्क है, ये आर्क की लेंथ है dx, यहां पर ये एंगल कितना है डी थीटा का एक छोटा सा एंगल है, और ये क्या है रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। यहां से आपको स्मॉल एंगल डी थीटा का क्या फॉर्मूला मिलेगा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ कितनी है dx डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है r। r को आप इस तरह भेज दो, आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू आर डी थीटा, dx इक्वल टू आर डी थीटा, ये मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, dx की जगह आर डी थीटा लिख देना है, के लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स का बाय आर का स्क्वायर। ये आर इस आर को कट कर देगा, आपको छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल टू मिलेगा के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस आर। ये आपको इस स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल मिल गया, डी इक्वल टू के लेमडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। इतना सब कुछ समझ में आया सर, इसमें बहुत ज्यादा समझने जैसा तो कुछ था ही नहीं, ये मैंने आपको सिखा दिया था पहले जब मैं आपको सेमी सर्कल पढ़ा रहा था, इतना सब कुछ तो हमने किया था। तो फिर चेंज कहां पर आएगा, ये इस रेडियस से ये एलिमेंट कितना दूर है, थीटा एंगल दूर है, और ये थीटा एंगल के ठीक सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इसके ठीक सामने है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब मैं इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक इस तरफ एंगल की तरफ, ये कितना हो जाएगा डी कोस थीटा, बिकॉज एंगल की तरफ कोस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और इस एंगल के परपेंडिकुलर, एंगल के जिस तरफ एंगल नहीं है इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा वाला कंपोनेंट मिलेगा। इसको मिटा रहा हूं, अब मैं आर्क वाले पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं। हाँ, तो जिस तरफ एंगल नहीं है उस तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा, डीई साइन थीटा मिल जाएगा। इस तरफ क्या मिल जाएगा, डीई साइन थीटा। जो आपको एक्स एक्सिस में मिल रहा है इसको आप बोलो ई एक्स, और स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है एलिमेंट की वजह से, तो इसको मैं बोल दूंगा डीई एक्स। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अंदर ये क्या है, डीई एक्स, और जो वाई एक्सिस में स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं डीई वाई बोल दूंगा, ये कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा हो जाएगा। एक डी कोस थीटा है और दूसरा कितना है, डीई साइन थीटा है। इतना समझ में आया, हाँ सर इतना समझ में आया। अब एक काम करते हैं, ये सब मिटाते हैं और आगे अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। मिटा दूं इसको, चलो मिटा देता हूं, वैसे जरूरत है नहीं मिटाने की तो रहने देते हैं इसको, हाँ रहने देते हैं। एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर ये मिटाकर, यहां से ये मिटाकर इसको हम लिख देते हैं डीई इक्वल टू के लेमडा बाई आर डॉट डी थीटा। यहां पर ये हमने लिख दिया। अब आगे हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, हम एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर, दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक छोटे से एलिमेंट के अंदर हमें एक्स एक्सिस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली,
छोटे से एलिमेंट के लिए हमें एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिली डीई कोस थीटा, डीई कोस थीटा, या फिर मैं डी की जब वैल्यू पुट करूंगा मुझे मिलेगा के लैम्डा बाई आर कोस थीटा डॉट डी थीटा। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एक छोटे से एलिमेंट डी के लिए एक्स एक्सिस के अंदर। ये तो एक एलिमेंट के लिए। अब अगर मुझे पूरे इतने क्वार्टर के लिए, इतने पूरे क्वाड्रेंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो मुझे ऐसा एक नहीं कई एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे कई एलिमेंट लूंगा। ये मैंने एक और छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये मैंने एक और छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है dx है, चार्ज इसके ऊपर कितना है dq है, और ये इतना स्मॉल एंगल कितना है d थीटा का है। यही सब केस होगा। इसका इस तरफ एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा dE, एंगल की तरफ इसका कंपोनेंट dE cos थीटा, और जिस तरफ एंगल नहीं है इधर क्या आ जाएगा dE sin थीटा। इसी तरीके से मैं ऊपर अगर एंगल लूंगा, ऊपर की तरफ एक एलिमेंट लूंगा तो वो भी d थीटा का एलिमेंट है, dx इसकी लेंथ है और dq इसके ऊपर क्या है चार्ज है, dq इसके ऊपर क्या है चार्ज है। इसके लिए भी यही काम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आ गया dE, इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा dE sin थीटा, इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा dE cos थीटा। तो एकदम इस रिंग के, इस क्वार्टर रिंग के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, एकदम पूरी रिंग के अंदर बहुत सारे हमने एलिमेंट लिए। हर एक के लिए हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कैलकुलेट कर लिया, जिसके दो, और जिसके हमने दो कंपोनेंट भी किए। एक्स एक्सिस के अंदर है डी कोस थीटा वाला कंपोनेंट और वाई एक्सिस के अंदर डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। हमने इतना काम कर लिया और अब इतना सब कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो पूरी रोड के अंदर, पूरे इतने रोड के अंदर नहीं, पूरे इतने क्वार्टर रिंग के अंदर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत सारे एलिमेंट लिए। हर एक के लिए हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कैलकुलेट कर लिया। और जब हम हर एक एलिमेंट को आपस में ऐड करेंगे तभी तो ये पूरी रिंग बनेगी, इतनी रिंग बनेगी, क्वार्टर रिंग बनेगी। हर एक एलिमेंट को आपस में ऐड करने पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी आपको ये मिले हैं इतने से एलिमेंट, इन सबको आपने ऐड किया तो आपके पास ये पूरी क्वार्टर रिंग बन चुकी है। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उनको जब आप स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड करोगे तो आपको पूरी इस क्वार्टर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, पूरी क्वार्टर रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल एलिमेंट की वजह से डी कोस थीटा, आगे भी डी कोस थीटा, सबको आपस में ऐड कर देना है। इंटीग्रेशन की मदद से आपको एक्स एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी मिल जाएगी नेट इस पूरे क्वार्टर रिंग की वजह से। और वाई एक्सिस के अंदर भी जितने भी स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया डी साइन थीटा, उन सबको इंटीग्रेशन की हेल्प से आपस में ऐड कर देना है। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अंदर भी मिल जाएगा इस पूरी क्वार्टर रिंग की वजह से। करें ये काम, चलो। तो सबसे पहले हम, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में तो आपको आ ही गया, समझ में तो आ ही गया कि इस डायरेक्शन में ई एक्स, इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई वाई, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू डी कोस थीटा, साथ में ये हमने कर दिया। तो अगर हमें एक्स एक्सिस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इस डी एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा इस रिंग के स्टार्ट से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एक बात मेरे को बताओ, इस क्वार्टर रिंग के लिए एंगल कितना होता है? सर एक पूरा जो हमारे पास सर्कल होता है इसके लिए एंगल होता है 360 डिग्री। सेमी सर्कल के लिए कितना होता है SC, इसके लिए कितना होता है 180 डिग्री। और एक क्वाड्रेंट के लिए कितना होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट के लिए एंगल होता है, 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट के लिए एंगल होता है। तो 0 डिग्री से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक मैं पूरा इंटीग्रेशन करूंगा, पूरे यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट है उन सबको मैं आपस में ऐड करूंगा। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। dx के लिए मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है डी कोस थीटा का, डी कोस थीटा का मुझे इंटीग्रेशन करना है। या फिर इसकी भी जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वो आएगा के लैम्डा बाई आर कोस थीटा डॉट डी थीटा। और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना कहां से कहां तक है, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 90 डिग्री तक। तो जब मैं इस dx को इंटीग्रेट करूंगा, यानी हर एक एक्स एक्सिस के अंदर जितने भी एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उन सबको मैं आपस में ऐड करूंगा, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अंदर ex मिल जाएगा। ex इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर लेकर आ गया। इंटीग्रेशन होगा कोस थीटा डॉट डी थीटा का। और कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, माइनस नहीं सीधा साइन थीटा। कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन थीटा, साइन थीटा मैंने लिख दिया। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक करो इसको आप इंटीग्रेट। के लैम्डा बाई आर लिखा, इसके बाद में सबसे पहले साइन 90 की वैल्यू रखनी है, फिर आपको साइन 0 की वैल्यू रखनी है। साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री,
साइन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 ही होती है और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपको एक्स एक्सिस के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा के लेमडा बाय आर, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना बच गया के लेमडा बाय आर ही बचा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस के अंदर कितनी मिली, के लेमडा डिवाइडेड बाय आर। ये आपको एक्स एक्सिस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वाई एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। अब ये सब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई एक्सिस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? वाई एक्सिस के अंदर जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड थे डीई वाई, यानी जिनको हमने क्या बोला था, डीई कोस थीटा बोला था, डी कोस थीटा तो उस टाइम आए थे, यहां पर क्या आएंगे, डी साइन थीटा आएंगे। ये जितने भी डी साइन थीटा आपको मिले हैं वाई एक्सिस के अंदर, जितने भी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वाई एक्सिस के अंदर मिले हैं, इन सबका आप इंटीग्रेशन कर दो, सबको आप ऐड कर दो रिंग के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्क्वाड्रन रिंग के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सबको आप ऐड कर दोगे इंटीग्रेशन की मदद से, यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपको वाई एक्सिस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ई वाई इक्वल टू डी साइन थीटा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमें इंटीग्रेशन करना है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी के लेमडा बाय आर डॉट डी थीटा साइन थीटा, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 90 डिग्री तक। जो कांस्टेंट टर्म है इसको तो आप बाहर लेकर आ जाओ, यानी के लेमडा बाय बाहर, के लेमडा बाय आर बाहर आ गया। साइन थीटा डॉट डी थीटा है, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस थीटा, तो आप लिखो इसको माइनस कोस थीटा, और इंटीग्रेशन लेकर जाना है 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। ई वाई इक्वल टू के लेमडा बाय आर, सबसे पहले माइनस कोस 90 लिखो, पहली टर्म लिख दी, फिर माइनस लगाओ और फिर दूसरी टर्म यानी कि माइनस कोस 0 डिग्री लिखो। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये भी आपके पास कितना बचेगा, ये माइनस माइनस होकर ये कितना बचेगा आपके पास +1, और यहाँ पर ये 0 पहले से पड़ा ही था तो ये सिर्फ +1 ही बचेगा। आपको ई वाई यानी वाई एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, के लेमडा बाय आर ही मिल जाएगा। तो ई एक्स भी कितना है, के लेमडा बाय आर, ई वाई भी कितना है, के लेमडा बाय आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करो तो वो मिलेगा अंडर रूट, अच्छा इसको मिटाता हूं फिर लिखता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, यानी आपको सबसे पहले के लेमडा बाय आर का इसका स्क्वायर करना है, फिर के लेमडा बाय आर का इसका स्क्वायर करना है, आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू √2 के लेमडा डिवाइडेड बाय आर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक क्वाड्रेंट की वजह से आता है या फिर एक क्वार्टर सर्कुलर रिंग की वजह से आता है। आया समझ में? हाँ सर ये समझ में आ गया। अब यहां पर हमने दो डेरिवेशन की है, एक की है सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा अगर हमने उसके पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, या फिर सेमी सर्कुलर नहीं एक क्वाड्रेंट रिंग के लिए। ये दो हमने केस ले रखे हैं स्पेशल केस, या तो एंगल 180 है या फिर एंगल कितना है 90 डिग्री है। अगर हम कोई एक जनरल केस लें तो कोई क्वाड्रेंट या फिर कोई सेमी सर्कल ना लेकर हम कोई जनरल सर्कुलर आर्क लें जिसका हमें एंगल पता नहीं है, जिसका हमें एंगल पता नहीं है, जिसका हमें एंगल पता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यहां तक रखते हैं, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। हम कोई भी एक जनरल केस ले लेते हैं, जनरल हम सर्कुलर आर्क ले लेते हैं जिसका हमें एंगल पता नहीं। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, एक सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है पाई 180 डिग्री, क्वाड्रेंट का कितना होता है, क्वाड्रेंट का एंगल क्वाड्रेंट का होता है 90 डिग्री। लेकिन हमें पता नहीं, हम कोई एक जनरल सर्कुलर आर्क ले रहे हैं जिसका हमें एंगल पता नहीं है, और हमें इसके सेंटर पर ये एक सर्कल की तरह ही था, हमने सर्कल का बस एक हिस्सा ले रखा है जिसका एंगल हमें पता नहीं है। हमने इस एंगल को बोल दिया, चलो इसको हम ले लेते हैं एंगल फाई। हमने इस एंगल को कितना ले लिया, फाई ले लिया, यहां पर नहीं इस तरफ बनाते हैं, ये एंगल को हमने कितना ले लिया, फाई ले लिया, इतना एंगल हमने फाई ले लिया, हमको ये एंगल पता नहीं। अगर ये एक सेमी सर्कल होता तो एंगल कितना होता 180 डिग्री, पूरा सर्कल होता तो 360 डिग्री, क्वाड्रेंट होता तो 90 डिग्री, बट हमने ये एक जनरल सर्कुलर आर्क ले रहा है जिसका एंगल कितना है फाई है। ये इसकी रेडियस है आर, ये इसकी रेडियस है आर, ये इसके रेडियस कितनी है आर। इसके ऊपर मैंने
ये मैंने क्या ले रखा है, सर्कुलर आर्क, जिसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, सर्कुलर आर्क या फिर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर आर्क के फॉर्म की मैंने रिंग ले रखी है, जिसके ऊपर मुझे क्या करना है, यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चार्ज का यूनिफॉर्मली मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये मैंने इसके ऊपर कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इसका मतलब इसको मैंने प्लस लेमडा की चार्ज डेंसिटी दे रखी है, मतलब इसका जितना भी आर्क है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर्क। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब इसकी वजह से मुझे इस पॉइंट सेंटर वाला ये जो पॉइंट ओ है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये आपको विजिबल तो है ना? हाँ, तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, बिकॉज ये क्या है, ये एक आर्क तो है लेकिन ये एक बड़ा आर्क है, ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज के लिए तो हम निकाल सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कुछ दूर एक पॉइंट पर, वो कितना होता था, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये एक आर्क है, ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक बड़ा चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक सर्कल का हमने कुछ हिस्सा ले रखा है, वो एक पॉइंट चार्ज तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर वही काम करेंगे जो हम अब तक करते हैं। इसके अंदर हम एलिमेंट्स लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर मैं इस तरह से करके एक एलिमेंट ले लेता हूँ। इसका एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ये ले रखा है, ये मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट इसका ले रखा है। एक काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। तो मैंने इस सर्कुलर आर्क का एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, जिसकी लेंथ है मैंने मान लिया dx, जिसके ऊपर चार्ज है प्लस dq, प्लस dq इसके ऊपर चार्ज है, लेंथ है इसकी dx, और इसका ये जो एंगल है ये कितना है, एंगल मैं अज्यूम कर लेता हूँ कितना है, थीटा है। एंगल कितना है इसके ऊपर, ये है डी थीटा एंगल, स्मॉल एंगल है ना, एकदम स्मॉल हमने इसके ऊपर एलिमेंट ले रखा है, तो एंगल कितना है, ये एंगल है सर डी थीटा। और ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट, ये इस मिड पॉइंट को इसके साथ में मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने मिड पॉइंट से होते हुए क्या कर रखी है, इस सेंटर से होते हुए एक लाइन खींच रखी है, जिसको मैं एक बेस लाइन मान लेता हूँ, बेस लाइन मान लेता हूँ। अब यहां से ये जो आपको आर्क दिखाई दे रहा है, ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको आर्क दिखाई दे रहा है, ये आपको यहां से थीटा एंगल पर दिखाई देगा, ये आपको यहां से थीटा एंगल पर दिखाई देगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये जो मैंने इसकी बेस लाइन ले रखी है, इस सेंटर से होते हुए ये जो लाइन ले रखी है, इससे थीटा एंगल आगे, इससे थीटा एंगल आगे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले रखा है। इस बेस लाइन से थीटा एंगल आगे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले रखा है, जिसका एंगल कितना है, डी थीटा है, जिसकी लेंथ कितनी है, dx, और जिसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस dq है। समझ में आया? हाँ सर। अब हमें इस इतने से एलिमेंट की वजह से, इतने एलिमेंटल आर्क की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज है, अपने से दूर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से करके डी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अपने से दूर इस तरफ लगा दी। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इस डी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहेंगे? ये हो जाएगा के चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस आर का स्क्वायर। अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है, ये हो गया रेडियस आर का स्क्वायर। अब dq की जगह आप क्या करोगे, सर वही करेंगे के लेमडा dx डिवाइडेड बाय सेपरेशन r का स्क्वायर, वही तो काम करना है, सिखाया था मैंने आपको। dq की जगह लेमडा dx रख दो। मतलब ये है कि ये जो लेमडा है ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये एक आर्क ले रखा है तो मैंने कितना चार्ज इसके कितने लेंथ पर रख रखा है, तो ये मैंने इसकी आर्क लेंथ पर इतना प्लस टू चार्ज रख रखा है। इतने छोटे से एलिमेंट के लिए अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय उसका एलिमेंट यानी dq डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ dx। dx को इस तरफ भेजूंगा तो मुझे मिल जाएगा dq इक्वल टू लेमडा dx। अब इसको तो आप प्रॉपरली सीख गए होगे ना, मैंने हर एक डेरिवेशन के अंदर ये आपको सिखाया। तो dq की जगह आपने क्या लिख दिया, लेमडा dx। जो बोर्ड्स वाले हैं ना उनके तो मजे है, बार बार करके मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, के लेमडा dx डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब ये r में है, ये dx में है टर्म, तो हम इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, dx को इस r के टर्म में लेकर आएंगे, dx को r के टर्म में हम लेकर आएंगे। क्या करेंगे इसके लिए, ये आपको एक इतना सा एलिमेंटल आर्क दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ कितनी है आर्क की, dx, इसका एंगल कितना है, d थीटा, रेडियस है r। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एंगल d थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी dx डिवाइडेड बाई r। r को इधर भेजोगे आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू r d थीटा। ये भी आप सीख गए होंगे, मैं आपको पिछले 2-3 बार से सिखा रहा हूँ, dx इक्वल टू r d थीटा 2-3 बार से सिखा रहा हूँ, तो इसको भी आप सीख गए होंगे। तो आपको dx की जगह r d थीटा लिखना है, k लेमडा r d थीटा डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये एक r इस r को कट कर देगा और आपको d इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, k लेमडा d थीटा डिवाइडेड बाई r। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट के कारण। ठीक, अब हमें आगे क्या करना है, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो,
इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, अब देखो इस बेस लाइन के साथ में ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल बना रहा है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं हम इसको, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं हम इसको, नहीं तो फिर आपको ये विजिबल नहीं होगा ना बोर्ड के अंदर। इसको मैं यहां पर लेकर आ गया, इस पॉइंट को यहां से भी यहां पर लेकर आ गया, ठीक है। और ये है मेन बेस लाइन, ये है एंगल वाली बेस लाइन। तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी बनाएगा, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अब ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये कितना है, एंगल थीटा है। इस बेस लाइन से, इस मेन बेस लाइन से, इस मेन लाइन से ये एलिमेंट आपको किधर दिखाई दे रहा है, ये आपको इतना सा एलिमेंट किधर दिखाई दे रहा है, थीटा एंगल आगे दिखाई दे रहा है। ये एंगल थीटा है, तो इसके ठीक सामने आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस डी का मैं अब कंपोनेंट कर सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक तो इस थीटा एंगल की तरफ, एक इसके इस तरफ। तो एंगल की तरफ कंपोनेंट कितना आता है, कोस थीटा वाला आता है, वो हो गया डीई कोस थीटा, डीई कोस थीटा। और इस दूसरी डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, इस तरफ वो आ जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि इस तरफ हमें एंगल दिखाई नहीं दे रहा है, डीई साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हमें मिले हैं। इसी तरीके का काम हमें पूरे के पूरे आर्क के अंदर करना है। जैसे मैं एक काम करूं, इसी टाइप का एलिमेंट मैं आगे यहां पर कहीं पर ले लूंगा, आगे यहां पर कहीं पर इसी टाइप का एलिमेंट ले लूंगा, जिसका एंगल है डी थीटा। एलिमेंट dx का है और dq इसके ऊपर चार्ज है, तो इसकी वजह से इसी तरीके से करके d इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका कंपोनेंट इधर डी कोस थीटा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा डी साइन थीटा, इस तरफ हो जाएगा डी साइन थीटा। एकदम इस बेस लाइन से लेकर इस पूरे आर्क के इस तरफ यही काम होने वाला है। और इस तरफ भी यही काम होने वाला है कि मैं एक इस तरह से करके एलिमेंट ले रहा हूं, एक छोटा सा, ये मैंने इतना सा एलिमेंट लिया जिसका एंगल है डी थीटा, लेंथ है dx, चार्ज है इसके ऊपर dq, चार्ज इसके ऊपर कितना है, dq चार्ज है। अब हमें क्या करना है, वही इसके ऊपर काम होगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इस बार इस तरफ वो हो जाएगी डी, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, अपने से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। इसके भी फिर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एंगल की डायरेक्शन में इस तरफ हो जाएगा डीई कोस थीटा, डीई कोस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। और आगे अगर मैं एलिमेंट आगे इसी तरीके से लेता चलूंगा तो वही काम फिर से होने वाला है। ये एंगल है डी थीटा, ये लेंथ है dx, चार्ज है dq, तो इसकी वजह से इधर ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक और de, इस तरफ हो जाएगा डी साइन थीटा एंगल, इस तरफ हो जाएगा इसका कंपोनेंट डी कोस थीटा। सारे कोस थीटा वाले कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और साइन थीटा वाले क्योंकि एक दूसरे को ऑपोजिट है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, तो आपको ई नेट एक्स एक्सिस के अंदर कितना मिलेगा, 0। एक्स एक्सिस के अंदर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो किधर मिलेगा, तो आपको वाई एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, वाई एक्सिस के अंदर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। और वो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, पूरे आर्क की वजह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने बहुत सारे कंपोनेंट ले रखे हैं, बहुत सारे एलिमेंट ले रखे हैं। पूरे आर्क के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने बहुत सारे एलिमेंट ले रखे हैं। हर एक एलिमेंट की वजह से कुछ ना कुछ हमने स्मॉल स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। हाँ सर, हर एक कंपोनेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। अगर मैं इसके सारे एलिमेंट को, अगर मैं इसके सारे के सारे एलिमेंट को अगर मैं ऐड कर दूं आपस में, तो हमें क्या पूरा एक ये मिल जाएगा सर्कुलर आर्क, सर्कुलर रिंग या फिर सर्कुलर आर्क हमें मिल जाएगा। ये सर्कुलर आर्क हमें मिल जाएगा जब मैं सारे एलिमेंट को आपस में ऐड कर दूंगा। तो इन एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी आई है, इनको भी जब मैं आपस में ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या इस पूरे सर्कुलर आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। हाँ सर, मिल जाएगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ई नेट मुझे कब मिल जाएगी, जब मैं हर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी को आपस में ऐड कर दूंगा, हर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी को आपस में ऐड कर दूंगा। और इसको मैं ज्यादा एक्यूरेट तब रहेगा जब मैं इसको ये बोलूं कि वाई एक्सिस के अंदर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तब मिल जाएगा जब वाई एक्सिस वाले सारे जितने भी जो कंपोनेंट आए हैं, जितने भी जो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इनको मैं आपस में ऐड कर दूं। यानी जितने भी डी कोस थीटा हैं, इन सबको आपस में मैं ऐड कर दूं इंटीग्रेशन की मदद से, तब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, तब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ, जितने भी डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इनको आपस में इंटीग्रेशन की मदद से ऐड करने वाला हूँ। अब वाई एक्सिस के अंदर बोलो या फिर सीधा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, दोनों एक ही बात है, बिकॉज एक्स एक्सिस के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो ई एन इक्वल टू डी ई कोस थीटा, तो मैं सबसे पहले डी की जगह वैल्यू लिखूंगा के लेमडा आर, ये कोस थीटा लिखा, और साथ में यहाँ पर मैं ये डी थीटा लिख देता हूँ। जो कांस्टेंट, अच्छा करना कहां से कहां तक है हमें, इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन करना है। यहां पर हम किधर है, यहां पर हमें एंगल इस तरफ थीटा, इसको मैं बोल रहा हूं एंगल ये कितना है, थीटा। और यहां पर ये एंगल कितना है, यहां पर ये एंगल, यहां से भी थीटा और इस तरफ भी मैं थीटा में ही कर रहा हूं ये इंटीग्रेशन। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर मैंने ये एंगल थीटा ले रखा है, ये एलिमेंट इससे कितना दूर है, थीटा दूर है, ये एलिमेंट इससे कितना दूर है, थीटा दूर है, ठीक है।
और इधर भी ये जो एलिमेंट है ये इससे कितना दूर है, थीटा दूर है। ओके, और ये जो आपको पूरा एंगल मिला था इसका, ये मैंने आपको कितना बताया था, ये पूरा एंगल मैंने आपको बताया था इसका फाई। पूरा एंगल मैंने आपको कितना बताया था इस आर्क का, फाई बताया था। पूरा एंगल अगर फाई है, ध्यान से देखो इस तरफ, पूरा एंगल अगर फाई है इस आर्क का, तो मैंने आर्क के एग्जैक्ट मिड पॉइंट से दो हिस्से कर रखे हैं। ये जो आपको मिड लाइन दिखाई दे रही है, ये इस आर्क के क्या कर रही है, दो टुकड़े कर रही है, दो हिस्से कर रही है। दो हिस्से कर रही है तो इस फाई एंगल के भी दो हिस्से हो जाएंगे। एक मिड पॉइंट के इस तरफ वो हो जाएगा, मिड लाइन के इस तरफ हो जाएगा 5/2, दूसरा भी कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2। एक को मैं बोल सकता हूं कि इस मिड लाइन से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रहा है, एक मिड लाइन से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रहा है। इस तरफ क्यों जा रहा है सर, मैंने बोला ना, हम इस पूरे के पूरे सर्कुलर आर्क की वजह से जितने भी एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उन सबको आपस में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, यहां से हम जाना स्टार्ट करेंगे, यहां से हम एग्जैक्ट इस मिड लाइन से इस तरफ जाएंगे, जितने भी एलिमेंट आ रही है उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एलिमेंटल, उनको आपस में ऐड कर देंगे। यहां से स्टार्ट करके इस एंड पॉइंट तक, और फिर यहां से स्टार्ट करके इस एंड पॉइंट तक। मतलब हम यहां से स्टार्ट करके इस तरफ जाएंगे और यहां से स्टार्ट करके इस तरफ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। तो अगर पूरा एंगल कितना है फाई और ये वाले एंगल कितने हैं 5/2 है, 5/2 है, तो यहां पर मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं। ऐसा आपको लग रहा है ना, हाँ सर ऐसा लग रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज टाइप में घूम रहा हूं, ऐसा लग रहा है ना, तो आप इस एंगल को बोल दो -5/2, इस एंगल को आप क्या बोल दोगे -5/2। और इधर ऐसा लग रहा है जैसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसको आप बोल दो +5/2, +5/2। क्लॉकवाइज वाले को +5/2 और एंटी क्लॉकवाइज वाले को -5/2, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो मेरे को इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है सर, पूरे ही सर्कुलर आर्क का करना है, पूरे एंगल फाई का। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि -5/2 से यहां से स्टार्ट करके +5/2 तक, यानी यहां तक करना है हमें इंटीग्रेशन। तो -5/2 से स्टार्ट करके +5/2 तक हमें इंटीग्रेशन करना है, -5/2 से +5/2, यहां तक हमें इंटीग्रेशन करना है। करें इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट है मैं इसको तो आप बाहर लेकर आ जाओ, k λ/r। कोस थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन सर, साइन थीटा होता है, प्लस या माइनस, प्लस साइन थीटा होता है। और आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, -5/2 से लेकर +5/2 तक इंटीग्रेशन करना है। -5/2 से लेकर +5/2 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। अब मैं ये ऊपर वाली सारी टर्म मिटा रहा हूं, अब मुझे स्पेस चाहिए आगे इसको कैलकुलेट करने। तो ये आपने लिख लिया ना, नहीं लिखा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा 10 सेकंड पीछे लेकर, या फिर लिख भी लो पॉज करके। तो हमें मिला E net इक्वल टू k λ/r साइन थीटा -5/2 से लेकर +5/2 तक। अच्छा, मैंने ये एंगल थीटा क्यों ले रखा था, मैंने इनिशियली अज्यूम किया था कि ये जो मिड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, मिड लाइन जो कि इस सेंटर से होते हुए जा रही है, जो कि इस सर्कुलर आर्क को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रही है, यहां से मैंने कितना दूर ले रखा है ये एलिमेंट, ये मेरे को पता नहीं था, तो मैंने एक एंगल अज्यूम कर लिया थीटा। और फिर ये थीटा एंगल में कंटिन्यूअसली आगे आगे एलिमेंट लेता रहूंगा, तो ये आगे इस तरफ वेरी करता रहेगा -5/2 तक, और यहाँ पर भी +5/2 तक वेरी करता रहेगा। तो इसीलिए तो हमें यहाँ पर इस साइन थीटा में थीटा की जगह पहले -5/2 से लेकर +5/2 तक वैल्यू रखनी है। तो -5/2 से लेकर +5/2 तक हमें इंटीग्रेट करना है, यानी यहाँ तक हमें वैल्यू रखनी है। k λ/r ब्रैकेट में सबसे पहले आपको ये ऊपर वाली टर्म लिखनी होती है इंटीग्रेशन में, और बाद में हमें ये लिखनी होती है। तो आपने सबसे पहले लिखा साइन 5/2 प्लस में है, तो ये मैंने लगा दिया प्लस। फिर हमें इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना होता है, पहली टर्म लिखने के बाद माइनस लगाना होता है, फिर दूसरी टर्म लिखनी होती है, वो आ जाएगी साइन, अच्छा ये माइनस है, इसको मैंने आगे लिख दिया -5/2 का 5/2, ये माइनस और ये माइनस मिलाकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो मैंने लिखा k λ/r, ये पहले से साइन 5/2 है प्लस का, और ये भी माइनस और माइनस मिलाकर क्या हो गया, प्लस साइन 5/2 हो गया। दोनों को आपस में ऐड किया तो ये बन गया k λ/r, एक साइन 5/2, दूसरा साइन 5/2, आपको मिल गया 2 साइन 5/2, 2 साइन 5/2। सर ये 2 को 2 से काट दो, नहीं कटेगा, ये एंगल है यार 5/2, और ये सीधा 2 है, इसको आप आगे लेकर आ सकते हो, ठीक है, इसको कट मत कर देना कभी भूल कर भी। तो आपको यहां पर लिखना है 2 को आप आगे लेकर आगे 2k λ डिवाइडेड बाय r। अब आपके सामने यूनिवर्सल फॉर्मूला बन रहा है, साइन 5/2, साइन 5/2, साइन 5/2, 2k λ/r, 2k λ/r साइन 5/2, ये आपको फॉर्मूला मिल चुका है।
अब आपको एक सेमी सर्कल के लिए कैलकुलेट करना हो, या फिर किसी क्वाड्रेंट के लिए कैलकुलेट करना हो, या फिर आपको किसी आर्क के लिए कैलकुलेट करना हो, या फिर आपको एक किसी आर्क का एंगल मान लो 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से करके आपको एंगल दे रखा हो, तो आप उसके लिए इस एक सर्कुलर आर्क के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये लिख लिया ना, ये फॉर्मूला लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स वालों को तो डेरिवेशन भी याद रखनी है, और नेट वालों को सिर्फ और सिर्फ, नेट वालों और साथ जेईई वालों को भी, उनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले हम एक सर्कल के लिए कैलकुलेट करते हैं, सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या था, इनेट इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर साइन फाई बाय 2। फाई क्या होता है, एंगल होता है। फाई क्या होता है, एंगल होता है। साइन फाई क्या होता है, एंगल होता है। तो सर्कल के लिए पूरा एंगल कितना होता है सर, 2 पाई होता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप लिखो ई एन इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 बाई 2 कितना होता है 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्कल के लिए कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा उसके सेंटर पर। एक सर्कल के लिए उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। और ये हम अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे भी कि वो आता कैसे है, डेरिवेशन करना सीखेंगे। साथ में हम एक सेमी सर्कल के लिए बात करें तो सेमी सर्कल के लिए तो सर हमने अभी सीखा था, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए तो हमने अभी सीखा था। इसके लिए एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लिखो ई एन इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर साइन 180 डिवाइडेड बाय 2। 180 बाय 2 कितना होगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, 2k लेमडा बाय आर ही बन गया है। 2k लेमडा डिवाइडेड बाय आर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। या फिर हम एक क्वाड्रेंट के लिए बात करें, क्वाड्रेंट के लिए बात करें तो वो कितना आएगा, इसको मैं अब मिटा देता हूँ। एक क्वाड्रेंट के लिए हमने कितना निकाला था, √2k लेमडा बाय आर। देखते हैं वो आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट या फिर एक क्वार्टर के लिए सर्कल के, इसके लिए एंगल होता है 90 डिग्री। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 2k लेमडा बाय आर, 2k लेमडा डिवाइडेड बाय आर साइन एंगल है 90 डिवाइडेड बाय 2। 90 बाय 2 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो 2k लेमडा बाय आर इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। √2 को इस 2 से आप कट करोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा √2k लेमडा डिवाइडेड बाय आर। या फिर आपको कोई नॉर्मल सर्कुलर आर्क दिया हो जिसका एंगल आपसे बोला गया हो कितना है 60 डिग्री है, तो आप करोगे ई एन इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर साइन 60 बाय 2। साइन 60 बाय 2 कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ये 2 इस 2 को कट कर देगा और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा k लेमडा बाय आर। तो हमने एक जनरल सर्कुलर आर्क के केस के लिए भी बात कर ली, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमें बस सर्कुलर आर्क से रिलेटेड ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना था। अब हम एक काम करेंगे, चार्ज्ड रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल में कैलकुलेट करना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।